पृथ्वी पर प्राचीन काल के स्ट्रक्चर मिलते हैं जो मानव इतिहास को जानने और समझने में शोधकर्ताओं की मदद करते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जिनके इतिहास और गुत्थी को सुलझा पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आज हम आपको धरती पर कुछ ऐसे ही प्राचीन स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे जिनका निर्माण और इतिहास अनसुलझी पहेली बना हुआ है। बालबेक स्टोन्स। लेबनान में बालबेक स्टोन्स एक बहुत ही दुर्लभ और प्राचीन स्ट्रक्चर है जिसने पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है। ये बड़े बड़े पत्थर से बना एक खास स्ट्रक्चर है जिसे प्राचीन दौर में हिलियोपोलिस नाम की जगह पर बनाया गया था और वर्तमान समय में इसको बालबेक कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के साथ ही रोमन देवता का एक प्राचीन मंदिर भी है जिसे पत्थर के 3 बड़े बड़े ब्लॉक्स को आपस में जोड़कर बनाया गया है। स्थानीय लोग इन पत्थरों को ट्रायथलॉन कहते हैं जो 19 मीटर लंबा, 4.2 मीटर ऊंचा और 3.6 मीटर चौड़ा है। इतना ही नहीं, ये पत्थर बहुत ही भारी भरकम है जिनका वजन 750 से 800 टन के आसपास होता है। इस मंदिर से 900 मीटर की दूरी पर 3 दूसरे पत्थर हैं जिन्हें स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, स्टोन ऑफ द साउथ और फॉरगेटिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। इन पत्थरों के नाम बेहद रोमांचक हैं और इनमें से स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। माना जाता है कि जब इस मंदिर को बनाया जा रहा था तो इन 3 बड़े पत्थरों को काटकर मंदिर तक ले जाना काफी चुनौती भरा साबित हो रहा था। एक प्रेग्नेंट महिला ने गांव वालों से कहा कि अगर वो उसका बच्चा पैदा होने तक उसे खाने पीने और रहने की जगह देंगे तो वो बच्चे के जन्म के बाद पत्थर को काटने और उसे मंदिर तक ले जाने की तकनीक बताएगी। लेकिन किसी वजह से महिला की मांग पूरी नहीं हो पाई और उसने मजदूरों को पत्थर काटने और उसे ले जाने का तरीका भी नहीं बताया, जिसकी वजह से ये 3 पत्थर अपने विशाल आकार के साथ कई सालों से जमीन पर यूं ही पड़े हुए हैं। इन पत्थरों का वजन 1000 टन से लेकर 1650 टन के बीच है, जिसकी वजह से इन पत्थरों के आगे इंसान बेहद बौना दिखाई देता है और लोग इन पत्थरों के ऊपर चलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। रोमन मंदिर में लगे 3 पत्थर और मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर दूसरे 3 पत्थर पुरातत्वविदों के लिए अनसुलझी पहेली बने हुए हैं, क्योंकि वो आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि इन पत्थरों को कहां से लाया गया था और उन्हें शेप देकर मंदिर तक कैसे लाया जाता था। इतना ही नहीं, अगर मंदिर में 3 पत्थर लग गए थे तो मजदूर बाकी के 3 पत्थरों को मंदिर तक क्यों नहीं ले जा पाए थे। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए शोधकर्ता बालबेक में रिसर्च करते हैं और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर और स्ट्रक्चर कभी पूरा बना था या नहीं, और अगर ये स्ट्रक्चर पूरा बन गया था तो इन 3 विशालकाय पत्थरों का क्या रहस्य है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में शोधकर्ता इन सभी सवालों के जवाब खोजने में सफल हो पाएंगे। लॉन्ग यू केव्स। चीन के जेजांग प्रांत में फेमगुआंग हिल के पास एक छोटा सा गांव है जहां स्थानीय लोग खेती और मछली पालन करके अपना जीवन बिताते हैं। साल 1952 में खेतों में काम कर रहे कुछ किसानों की नजर एक तालाब पर पड़ी, लेकिन उस तालाब का साइज दूसरे तालाबों के मुकाबले काफी ज्यादा था और उसमें अलग सी हलचल हो रही थी। किसान तालाब के पानी को सिंचाई के लिए यूज करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तालाब का पानी विषैला है या नहीं। इस बात का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों ने तालाब में खुदाई करना शुरू किया। खुदाई के दौरान उन्हें तालाब के अंदर पत्थर की कोई बड़ी चीज होने का अनुभव हुआ था। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने बड़ी मशीनों की मदद से तालाब को खाली करवाया तो उनके सामने गुफाओं की एक बड़ी श्रृंखला थी। तालाब के अंदर कुल 24 गुफाओं का एक नेटवर्क था जिन्हें लॉन्ग यू केव्स या ज्याओ नैन हाई स्टोन चैम्बर्स के नाम से जाना जाता है। जब इन गुफाओं पर रिसर्च शुरू हुई तो पता चला कि ये प्राकृतिक गुफाएं नहीं हैं, बल्कि इन्हें इंसानों ने बनाया है।
पुरातत्वविदों का मानना है कि इन विशालकाय गुफाओं को बनाने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी, जबकि गुफा बनाने के लिए 1,00,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी और पत्थरों को इस जगह से हटाया गया होगा और फिर चट्टानों को काटकर गुफा तैयार की गई होगी। रिसर्च से पता चलता है कि ये गुफाएं आज से लगभग 2000 साल पुरानी हैं, जिन्हें बनाने के लिए अगर 1000 मजदूरों ने 24 घंटे काम किया होगा तो इन 24 गुफाओं को पूरी तरह से बनने में लगभग 6 साल का लंबा वक्त लगा होगा। इस गुफा की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है जो प्राचीन चीन की सभ्यताओं और परंपरा को दर्शाती है। लेकिन इन गुफाओं को लेकर चीन के प्राचीन दस्तावेजों या अभिलेखों में कोई जिक्र नहीं मिलता है, जबकि पुरातत्वविद भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि इन गुफाओं को कब, क्यों और किसने बनवाया था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये गुफाएं प्राचीन दौर में किसी राजा ने बनवाई होंगी ताकि अगर उसके राज्य या सेना पर संकट आए तो वो इस गुफा के अंदर सीक्रेटली छिप सकें। लेकिन गुफा का इस्तेमाल कभी किया गया या नहीं, इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से गुफा के इर्द गिर्द पानी इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से ये गुफा कई सालों तक पानी में डूबी रही और स्थानीय लोगों को इसकी मौजूदगी का अनुमान तक नहीं था। गोबेकली टेपी। भारत पर प्राचीन स्ट्रक्चर में गोबेकली टेपी का नाम भी शामिल है, जो तुर्की के साउथ ईस्टर्न एनाटोलिया रीजन में है। इस जगह को 1960 के दशक में खोजा गया था, जहां प्राचीन दौर में पाए जाने वाले ढेरों पत्थर और चट्टानें हैं। शुरुआती दौर में ये माना जाता है कि गोबेकली टेपी एक कब्रिस्तान था, जिसकी वजह से शोधकर्ताओं ने इस जगह में रिसर्च करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन साल 1994 में एक जर्मन पुरातत्वविद यहाँ पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्थर और चट्टानों की जांच की और उन्हें पता चला कि ये जगह कब्रिस्तान नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी एक टीम तैयार की और गोबेकली टेपी में रिसर्च करने लगे, जिससे ये पता चलता है कि इस जगह पर प्राचीन मनुष्य पूजा पाठ और सामूहिक अनुष्ठान किया करते थे। इसको दुनिया का सबसे प्राचीन पूजा घर या मंदिर माना जाता है, जिसे आज से लगभग 11,523 साल पहले बनाया गया था। गोबेकली टेपी से जानवरों और इंसानों की हड्डी भी मिली थी, जबकि इस खोज से पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि आज से 10,000 साल पहले इंसान जंगलों में रहते थे और उन्हें खेती और आधुनिक जीवन से जुड़ी जानकारी नहीं थी। लेकिन गोबेकली टेपी न सिर्फ 11,523 साल पुरानी जगह है, बल्कि यहाँ मिले इंसान और जानवरों के अवशेषों से पता चलता है कि वो लोग जंगलों में रहने वाले इंसानों से ज्यादा आधुनिक और समझदार थे। इस जगह पर चट्टानों और पत्थरों पर कुछ आकृतियां भी बनी हुई हैं, लेकिन इनकी मदद से वैज्ञानिक उन लोगों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं जुटा पाए हैं जो यहाँ पूजा करने के लिए आते थे। यही वजह है कि गोबेकली टेपी को धरती पर सबसे प्राचीन और रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है, जो वर्तमान समय में एक पुरातत्व म्यूजियम का रूप ले चुका है और शोधकर्ता इस जगह पर आज भी रिसर्च कर रहे हैं। नान मडोल। माइक्रोनेशिया के फोनफे द्वीप पर नान मडोल एक पुरातत्वविद साइट है, जो अपने भीतर कई तरह के रहस्य छिपाए हुए है। ये माना जाता है कि नान मडोल सन 1628 तक सॉडलेट डायनेस्टी की राजधानी हुआ करता था, जो एक मानव निर्मित छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह है। शोधकर्ताओं की माने तो नान मडोल को बनाने के लिए 7.5 मीट्रिक टन चट्टानों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि इस शहर को बनाने के लिए जिन चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है वो आइलैंड पर नहीं है। इतना ही नहीं, नान मडोल के आसपास भी कोई ऐसा आइलैंड नहीं है जहां ये चट्टानें प्राकृतिक रूप से हों और मजदूर इन चट्टानों को वहां से लाए हों। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर उस शहर को कब, क्यों और कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि इन भारी भरकम चट्टानों को नाव में लाना और फिर उन्हें उठाकर शहर बनाना बेहद चुनौती भरा काम था। माना जाता है कि इस आइलैंड पर प्राचीन दौर के लोग पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के लिए आते थे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस शहर को 2 जादूगर भाइयों ने मिलकर बनाया है।
माना जाता है कि वो जादूगर अपने जादू से ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होने वाले पत्थरों को आइलैंड तक लाए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी शक्तियों से इस पूरे शहर को तैयार किया था। वहीं इस शहर के अंदर बड़े बड़े पेड़ और कब्र हैं, जिन्हें खोलने पर मुश्किल खड़ी होने का दावा किया जाता है। कहते हैं कि एक बार जर्मनी के एक अफसर ने इस आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया और कब्र के अंदर मौजूद चीज का पता लगाने के लिए जमीन पर खुदाई कर दी थी। लेकिन खुदाई पूरी होने से पहले ही उस अफसर की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई थी। इसके बाद किसी भी जर्मन अफसर ने नानमडोल में रिसर्च वर्क करने की कोशिश नहीं की, जबकि कई पुरातत्वविद और शोधकर्ता इस रहस्यमय शहर में शोध करने से डरते हैं और इस वजह से नानमडोल का रहस्य अब तक सुलझ नहीं पाया है। बोलस डी पीड्रा सेंट्रल अमेरिका में कोस्टा रिका में एक प्राचीन और रोमांचक जगह है, जिसे बोलस डी पीड्रा या स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टा रिका के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर गोल आकार के बड़े बड़े पत्थर हैं, जिन्हें कब, क्यों और किसने बनाया था, इसका जवाब पुरातत्वविदों को आज तक नहीं मिल पाया है। इन पत्थरों को साल 1930 में खोजा गया था, जब एक फ्रूट निर्माता कंपनी केले की खेती के लिए जंगल की अतिरिक्त घास और पेड़ों की कटाई करवा रही थी। इस दौरान मजदूरों को जंगल के बीच ये बड़े बड़े गोल पत्थर दिखाई दिए, जिसके बाद पत्थरों को मशीन की मदद से साइड कर दिया गया था। कुछ मजदूरों को लगा कि पत्थरों के अंदर प्राचीन खजाना होगा, लिहाजा उन्होंने ड्रिल मशीन के जरिए कुछ पत्थरों को तोड़ दिया था, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं मिला। इसके बाद ये बात स्थानीय प्रशासन तक पहुंची और फिर पुरातत्वविदों की एक टीम ने पत्थरों की जांच की, जिससे पता चला कि इन पत्थरों को साल 600 में बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन इन पत्थरों को किसने बनाया और इन्हें बनाने का असल मकसद क्या था, ये रहस्य अब तक सुलझ नहीं पाया है। वहीं स्थानीय लोग मानते हैं कि इन पत्थरों का इस्तेमाल पूजा और ध्यान लगाने के लिए किया जाता था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इन गोल आकार के पत्थरों की मदद से सूरज, चांद और पृथ्वी समेत सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की स्थिति का पता लगाया जाता था और इन पत्थरों को सौर मंडल के आकार के हिसाब से ही रखा गया था, जिसे मजदूरों ने बिगाड़ दिया। खैर, सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, तो ये थे प्राचीन काल से संबंध रखने वाले रहस्यमय स्ट्रक्चर, जिन्होंने शोधकर्ताओं की रातों की नींद उड़ा दी थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।